आज हम बात करेंगे एरिक ट्रंप की, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, लेकिन बाप की जीत की खुशी में ये चर्च नहीं जाते, ये जाते हैं हिंदू टेंपल और वहां पर जाके ये जी ओरलैंडो में जी प्रार्थना करते हैं कि मेरा बाप जो है एक अच्छा प्रेसिडेंट बने और साथ साथ हिंदुओं के लिए हम काम करेंगे। आपने देखा होगा कि मुसलमान जो हैं, जब कोई नॉन मुसलमान को बड़ा इनको अच्छा लगे, अच्छे करैक्टर वाला, तो उसको जाके फौरन कहेंगे आप कलमा पढ़ लें, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं। इसकी साइकोलॉजी देखें। हर मुसलमान समझता है कि नॉन मुसलमान तो अच्छा हो ही नहीं सकता, नॉन मुसलमान बुरा होता है। आप इस माइंडसेट, ये माइंडसेट तो से एक नौजवान का नहीं है, ये 1.5 अरब मुसलमानों का है। हर जगह आप देखिए 2024 में छोटी खबर हो या बड़ी खबर हो, हर जगह हाईलाइट क्या है जी, हिंदू, हमें हिंदू चाहिए, हिंदू चाहिए, हिंदू ब्रेन चाहिए, हिंदू इन्वेस्टमेंट चाहिए, हिंदू हिंदू हिंदू। 10,000 साल से जिस हिंदू को इग्नोर किया जा रहा था, 2024 में वो मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियन हो, वो बौद्ध हो, वो पारसीज हो, वो कोई भी हो, उनको हिंदू ही क्यों चाहिए। और अगर आप वो अच्छाई इनमें ढूंढने निकलेंगे तो आपको माशाल्लाह दुनिया में कोई अच्छा करैक्टर वाला बंदा नहीं मिलेगा। इनकी अपनी सोसाइटी, इनके अपने माशरे में, इनके अपने लोगों में जो दूसरों को कलमा पढ़ाने जाते हैं। और ये चंद मुसलमानों की नहीं है, मैं कहूंगा कि ये यूनिवर्सल है, ग्लोबली ये माइंडसेट है इनका, ये इनकी बेसिक्स है जो आज मैंने बयान की हैं। हर मुस्लिम माइंडसेट में ये चीजें मौजूद हैं और वो फिर पीछा नहीं। और सुपर पावर तो मुझे लगता है कि हिंदुओं के दम से ही आगे बढ़ने की कोशिश करी है। अब ये एरिक ट्रंप टेंपल क्यों जाते हैं, हिंदुओं से क्यों बात करते हैं, और इनके फादर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आई लव हिंदू एंड आई लव इंडिया, और फिर कहते हैं कि इंडिया एंड मोदी बोथ आर सिग्निफिकेंट। हमने तो आज से पहले अमेरिका में ये नजारे तो कभी नहीं देखे। जय हिंद दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक डोनाल्ड ट्रंप ये गए थे मंदिर ओरलैंड के अंदर और इन्होंने अपने पापा की जीत के लिए हिंदुओं को धन्यवाद कहा और भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे प्रेसिडेंट बने। दोस्तों, ये चर्च नहीं जाते, ये मस्जिद नहीं जाते, ये जाते हैं एक मंदिर के अंदर। और किस तरह से इनका फेथ सनातन की तरफ बढ़ रहा है और धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड अब सनातनी होता हुआ दिख रहा है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो हम एंड तक देखने वाले हैं। अमेरिका के अंदर जो हिंदू पॉपुलेशन है वो जस्ट 1% है और अमेरिका के अंदर जो डायरेक्ट टैक्सेस रिसीव होते हैं उसका 6% हिंदूज देते हैं, यानी टोटल पॉपुलेशन का 6 गुना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर या टैक्सेस के अंदर। तो इससे आपको एक चीज समझ में आएगी कि अल्टीमेटली ये लोग वो हैं जो नॉर्मली वेल्दी मिलेंगे, और क्योंकि ये वोकल हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने पे भी ग्राउंड लेवल पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वजह से अमेरिका की ग्राउंड रियलिटी को अगर आप देखते हैं तो यहां पर हिंदूज का एक कंट्रीब्यूशन स्ट्रांग है। उस स्ट्रांग कंट्रीब्यूशन को अगर इस टाइम पर देखेंगे तो दुनिया में हिंदू इस टाइम पर विक्टिम भी है। आप कनाडा में देखेंगे तो दिवाली वाले दिन कनाडा में हिंदुओं को दिवाली नहीं मनाने दी गई। अगर आप बांग्लादेश में देखेंगे तो बांग्लादेश में दिवाली वाले दिन हिंदुओं को आर्मी ने घरों में घुस के मारा। तो इस चीज का पूरी दुनिया पर एक असर है कि अल्टीमेटली भाई ये लोग मेहनती भी हैं, पैसे वाले भी हैं। बांग्लादेश में भी जो हिंदू है उनका भी कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली आम पॉपुलेशन के बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में हिंदू नहीं है। अगर यही हिंदू पाकिस्तान में होता और कुछ ना करें, आप 50 मारवाड़ियों को अपने यहाँ बुला लें और कहें कि भैया तुम बिजनेस करो, मैं गारंटी से कह रहा हूं ये 50 मारवाड़ी और गुजराती जो हैं आपके पाकिस्तान का कर्जा अगले 10 साल में उतार के आपको अमीर बना देंगे। लेकिन वही है ना कि क्योंकि हम हिंदू हैं और आपकी रिलीजन के अंदर इनको काफिर और वाजिबुल कत्ल और न जाने क्या क्या बताया गया है, और ठीक है फिर ऑब्वियस सी बात है अब जो तालियां बज रही हैं वो इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली हमने पूरी दुनिया में पिछले 2000 साल में या कम से कम पिछले 1500 साल में किया क्या है वो दुनिया को समझ में आ रहा है। हमारी जिस आइडियोलॉजी को चाहे इस्लाम में, चाहे क्रिश्चियनिटी में गलत बताया, चाहे मॉडर्न डे आइडियोलॉजी में गलत बताया, वो आज के दिन सही प्रूव हो रही है। मुसलमानों में आपने देखा होगा कि इन्हें एक सुपीरियरिटी, एक कॉम्प्लेक्स है अपने मजहब और दीन के बारे में। ठीक है,
और वही इन्हें चैन से बैठने नहीं देता। और प्रैक्टिकली 90% मुस्लिम मुआशरा अपनी बेटियों बहनों को वो आधी मलकियत भी, आधी विरासत भी नहीं देता। 90% औरत की गवाही आधी है। औरत को आप मार सकते हैं, बच्चों को आप मार सकते हैं, मारने की इजाजत है बच्चे को मारने की। अब आप आज का मुआशरा, आज की सिविलाइजेशन देखें, मॉडर्न सोसाइटियां देखें, माँ बाप भी बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते। आप कोई दूसरा बच्चा बच्चे को टच नहीं कर सकता। सख्त किस्म का क्राइम है। हमारे यहां आप बच्चे को कहा गया कि अगर नमाज नहीं पढ़ता बच्चे को मारो। हमारे मदरसों में, मुसलमानों के जहां कहीं मदरसे होंगे वहां बच्चों को मारा जाता है, उनको फिजिकल अब्यूज किया जाता है, सेक्सुअल अब्यूज होते हैं। कभी किसी आलमे दीन ने, कभी किसी मौलवी ने आवाज नहीं उठाई। फिर रेप इस्लाम के अंदर रेप का जुर्म ही कोई नहीं है, कोई कंसेप्ट ही कोई नहीं है। ज़िना का है, रेप का नहीं है। औरत रेप होती है, कहा जाता है कि वो 4 मोमन नहायत नेक पाक 4 बंदे गवाह लेकर आए। आप अंदाजा लगाइए, होया रेप है तो 4 नेक बंदे जो हैं जिनके सामने हुआ हो तब जाके वो होगा, वरना क्या औरत को, रेप वाली औरत को कहा गया कि जाओ अपने घर जाओ सीधी करवा के। ये हमारे एक आलमे दीन ने कहा था पाकिस्तान में। अमेरिका में भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का ना तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा ना और कुछ। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से है कि पूरे मतलब जितने भी वहां पर यूथ पढ़ लिख के निकल रहा है वो टोटल 25% ही ऐसा है जो ग्रेजुएट करता है। वहीं इंडियंस के अंदर 60-65-70% ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं। तो अंदाजा लगाकर आप देख सकते हैं कि अमेरिका, और यही एक रीजन है कि अमेरिका की जो यूथ है वो टोटल यूथ का 25-30%, 36% तक ड्रग एडिक्ट है, क्योंकि उसको कॉम्पिटिटिव बिहेवियर या कॉम्पिटिटिवनेस सिखाई नहीं गई। वहीं अगर एक हिंदू बच्चा जो है, नॉर्मली कहीं पर भी आपको मिलेगा, हमारी कंट्री में इतने एफर्ट्स करवाए जाते हैं कि बच्चे को मतलब 7वीं-8वीं क्लास से कंपटीशन की तैयारी करवानी शुरू कर देते हैं। 11वीं-12वीं तक तो वो पूरे तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका होता है, और उसके बाद जब वो दुनिया में निकलता है तो उसे प्रेशर झेलने की आदत होती है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। दरअसल पाकिस्तानी समझते हैं कि नॉन मुस्लिम काफिर होता है और नॉन मुस्लिम किसी भी काम का नहीं होता है। जिस तरह से हरि मोहन साहब ने कहा कि अमेरिका के अंदर लेस देन 1% आपको हिंदू देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको 6% डायरेक्ट टैक्स जो आ रहा है हिंदू की तरफ से आ रहा है। अब हिंदू इतना प्रॉस्पर है, हिंदू इतना एजुकेटेड है कि वह लोगों को वहां पर रोजगार दे रहा है और अमेरिका की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और हिंदुओं का आंकड़ा साल दर साल बढ़ भी रहा है। वहीं ट्रंप ने जैसे ही कहा आई लव हिंदू, आई लव इंडिया एंड मोदी एंड इंडिया आर सिग्निफिकेंट फॉर अस, ये सब कहते ही पाकिस्तान में जैसे आग लग गई है। पाकिस्तान सोचता है कि ट्रंप आ गया है, मोदी का करीबी है तो हमारे लिए खराब होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रंप किसी के लिए खराब नहीं है, कोई किसी के लिए खराब नहीं होता। जियोपॉलिटिक्स जो है यह अपने मफाद के लिए काउंट की जाती है, बोले तो अपने फायदे के लिए काउंट की जाती है। न जियोपॉलिटिक्स में प्लस है न माइनस है, तो बीच का एक रास्ता है जहां पर जियोपॉलिटिकल खत्म होती है, न ब्लैक है न व्हाइट है, तो ये ग्रे कहीं दिखता है। दोस्तों, वहीं पाकिस्तान ये सोचता है कि भारत से दोस्ती हो जाए। अब भारत से दोस्ती कैसे हो? भारत के लिए तो तुम रात दिन गड्ढे खोदने की बात करते हो, भारत में आतंकवाद, भारत में गजवाए हिंद करने की बात करते हो। वहीं भारत आपसे ट्रेड क्यों करेगा? भारत आपसे दोस्ती क्यों करेगा? क्या भारत ने भांग पी रखी है जो ऐसे आतंकिस्तान के लोगों से दोस्ती करे? आए दिन पाकिस्तान में आप देख रहे हैं क्या उधम मचा हुआ है।
कोई कहीं ब्लास्ट कर देता है, कोई कहाँ पे किसी को ठोक देता है, कहीं पर किसी का रेप हो रहा है, कहीं पर किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कहीं पर किसी ने फैक्ट्री लगा रखी है, उसी फैक्ट्री में आग लगा दी जाती है। एक नया डॉलर पाकिस्तान में नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान में ना तो इन्वेस्टर है, ना ही भारत से आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी खेलने के लिए इंडियन टीम जा रही है। बीसीसीआई ने आईसीसी को लिख दिया है कि हम नहीं जाएंगे। तो यहां पर पाकिस्तानी रो रहे हैं कि भारत ने गलत किया, भारत ने नफरत आगे बढ़ाई है। अब पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना होगा कि क्या मेरे देश की स्थिति ऐसी है कि बाहर के लोग आकर इस देश में खेल सकें पीसफुली, या फिर इस देश में टहल सकें या टूरिज्म का फायदा उठा सकें। पाकिस्तान चाहता तो टूरिज्म के बिहाफ पे ही काफी आगे बढ़ सकता था। पाकिस्तान को ना तो किसी से इंपोर्ट करने की आवश्यकता होती अगर ये सही तरह से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते, और एजुकेशन पे अगर थोड़ा सा फोकस किया होता। आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।